ईटी की इस विशेष सीरीज में क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा खरीदी गई हर चीज की कीमत कैसे तय होती है? और क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे इतनी जटिल मशीनरी की तरह काम करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे व्यक्तिगत निर्णय और नीतियां पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इस सीयूईटी सीरीज के इकोनॉमिक्स विषय के पिछले एपिसोड में हमने जाना अर्थव्यवस्था के प्रकारों अथवा वर्गीकरण के बारे में। आज इकोनॉमिक्स विषय का यह इसका तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों यानी कंपनी के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत निर्णय कैसे कीमतों और बाजारों को प्रभावित करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है। इसमें यह देखा जाता है कि लोग और कंपनियां अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं और उनके द्वारा अपने उत्पादन और उपभोग को कैसे मैनेज किया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए कि बाजार में उस वस्तु के खरीदार ज्यादा हैं। जैसे शादियों के सीजन में सोने का दाम, जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है। जब किसी वस्तु को कोई खरीद ना रहा हो तो आपने देखा होगा उसका प्राइस अपने आप कम हो जाता है। यह कीमत और उपभोक्ता व्यवहार के बीच संबंध को दिखाता है। बता दें कि अल्फ्रेड मार्शल मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसमें बताया जाता है कि सरकारें, केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे हमारी समग्र आर्थिक व्यवस्था को आकार देते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय उत्पादन, आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और सरकारी नीतियों जैसे बड़े पैमाने पर आर्थिक कारकों का विश्लेषण किया जाता है। बता देंगे जॉन मेनार्ड कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है या मुद्रास्फीति की दर कितनी है और साथ ही उनसे जुड़ी विभिन्न नीतियां। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं और कंपनियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, अर्थात यह सूक्ष्म स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। वहीं दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कीमतें, मांग और आपूर्ति जैसे छोटे स्तर के आर्थिक कारकों पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए किसी एक बाजार में दूध की कीमत कैसे तय होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर जैसी बड़ी आर्थिक नीतियां और कारक शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा तीसरा एपिसोड, जिसमें हमने यह सीखा कि कैसे हमारे आसपास की छोटी आर्थिक गतिविधियां एक बड़े आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में उत्पादन की केंद्रीय समस्याओं और आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। तो आइए जाने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं? विकल्प ए जॉन मेनार्ड कीन्स, विकल्प बी कार्ल मार्क्स, विकल्प सी जेम्स फिलिप्स या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।